एक घने रहस्यमय जंगल के बीच एक छोटा सा गांव था जहां लोग प्रकृति और जादू में विश्वास रखते थे। इस जंगल के गहराई में मीरा नाम की एक जादुई परी रहती थी, जिसके पास बीमारियों को ठीक करने का वरदान था। पर उसकी एक शर्त थी, जिसे भी ठीक करती, किसी और की जान लेती। यह रहस्य सिर्फ उसकी माँ जानती थी, जो अब इस दुनिया में नहीं थी। मीरा अपने शक्ति से डरी हुई थी और वर्षों से एकांत में रह रही थी। पहला ट्विस्ट। एक दिन गांव का एक युवक रोहन जंगल में घायल होकर मीरा के घर तक पहुंचा। मीरा ने उसे बचाने के लिए अपना जादू चलाया, लेकिन उसी पल गांव के एक बुजुर्ग की मौत हो गई। रोहन ने यह सब देख लिया और मीरा के रहस्य को जान गया। उसने मीरा को ब्लैकमेल करना शुरू किया, मेरी बहन को ठीक करो, नहीं तो तुम्हारा राज सबको बता दूंगा। दूसरा ट्विस्ट। मीरा ने रोहन की बहन को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने जादू चलाया, रोहन की बहन के शरीर से काला धुआं निकलने लगा। पता चला कि वह निशा कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि एक शापित इंसान थी जिसके अंदर एक बुरी आत्मा समाई हुई थी। मीरा का जादू उस आत्मा को और ताकत दे रहा था। तीसरा ट्विस्ट। रोहन ने अंततः स्वीकार किया कि उसकी बहन को 100 साल पहले मीरा की ही परिवार की एक पूर्वज ने शाप दिया था। यह सब बदले की कहानी थी। निशा के शरीर में बसी आत्मा असल में मीरा की परदादी की बहन थी, जिसे उसके पिता ने जिंदा जलाकर मार डाला था। अब वह आत्मा मीरा के खून से बदला लेना चाहती थी। मीरा ने समझ लिया कि इस शाप को तोड़ने का एक ही तरीका है, खुद को बलिदान करना। उसने रोहन से कहा, अगर तुम मुझे मार दो तो तुम्हारी बहन आजाद हो जाएगी। लेकिन जब रोहन ने छुरा उठाया तो निशा ने उसे रोक दिया। आत्मा ने कब्जा छोड़ते हुए कहा, मैंने तुम्हारी माँ को मारा था, तुम्हारा डर ही मेरी ताकत थी। मीरा ने अपना सारा जादू निशा में उड़ेल दिया और खुद एक साधारण इंसान बन गई। निशा ठीक हो गई और रोहन ने मीरा के साथ रहने का फैसला किया। पर जंगल की किंवदंती कहती है कि मीरा की चांदनी चेहरे पर अब भी कभी-कभी रहस्यमय नीली रोशनी दिखती है। शायद उसका जादू पूरी तरह खत्म नहीं हुआ।